नमोस्तु नमोस्तु शिवाय। हन्ताणं ताणं ताणं ओम ओम सर्वसा पंचनमुका मंगलाण मंगल महावीर भगवान देव की जय जय। मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र भावनात्मक उनसे श्लोकास से तो ऐसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है देना गुरु ही आज्ञा चक्रों पे हमने पानी है, ये गुरु तथा चलता है कि यह है एक अपनी हमारा जागृत होने लग जाता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका कलर कौन सा है, इसके बीजाक्षर कौन से हैं, इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इनका निवारण हम कैसे करेंगे। आज्ञा चक्र, यह है आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में यहाँ मध्य में स्थित रहता है। यह दो पंखुड़ी का कमल के जैसे है, इसके दो पंखुड़ियां निहित है इसके अंदर और इसका बीजाक्षर ओम। मेरी आवाज आ रही है ना? और इसका कलर है डार्क ब्लू या इंडिगो कलर भी कहते हैं इसको। इसके दोनों पंखुड़ियों पे एक पे हम बीजाक्षर रहता है और एक पे क्षम। इन दोनों पंखुड़ियों पे एक एक बीजाक्षर रहता है और इसका जो बीच का जो चक्र है उसके अंदर ओम विराजित रहता है, जो हमारी पंच परमेष्टि का ही प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि ओम बीजाक्षर हमारी पंच परमेष्टि का प्रतीक है और इसके अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां विद्यमान है और इसकी ध्वनि अनंत काल से ब्रह्मांड में गुंजायमान है और गुंजायमान होती रहेगी। ओम बीजाक्षर अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। ओम बीजाक्षर का जाप करके और हम अपने आज्ञा चक्र को, क्योंकि इसके अंदर पांचों परमेष्टि ही विद्यमान है, जब हम ओम बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं तो हम पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं और उन पांचों परमेष्टियों की हम एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो इसकी ताकत बहुत 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 ज्यादा है। इसके अंदर हम रोगों के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर रोग कौन कौन से हो सकते हैं और शारीरिक अंग कौन कौन से हैं इसका शारीरिक अंग दिमाग और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है और पिट्यूटरी ग्रंथि इससे रिलेटेड रखती हैं। आंख, कान, नाक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो भी इसी चक्र के इम्बैलेंस होने से हो जाती हैं। आधा सरदर्द होना, अंधापन होना, सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, आंखों से संबंधित समस्याएं हो जाना, ब्रेन ट्यूमर होना, नर्वस सिस्टम के रोग होना, ग्लूकोमा होना, मोतियाबिंद होना, नजला होना, साइनस होना आदि बीमारियां इससे हो जाती हैं। जब ये इम्बैलेंस होता है तो सर से संबंधित समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, आधा सरदर्द हो जाता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इस चक्र को हमें बिल्कुल सावधानी से बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए ही इसके हमें बीजाक्षर का जाप करना है। अब ये चक्र है जो हमारे 3 नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तीनों नाड़ियां आके मिलन होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ पर आके मिलन होता है। मूलाधार चक्र इसका बीज तत्व है। मूलाधार चक्र से ये अपनी एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पे आके इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। पहले के वेद क्या करते थे, नाड़ी देख के ही बीमारी के बारे में बता देते थे। उनको नाड़ियों का इतना ज्ञान होता था कि जब उनकी ध्वनि होती थी तो उस ध्वनि का वो नाड़ी देख के बता देते थे कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। आज तो बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद भी उस जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं कि कौन सी बीमारी इसके अंदर है। लेकिन जो नाड़ी विज्ञान के जो ज्ञाता है वो लोग सिर्फ नाड़ी देख के ही उसके शरीर के सारे रोगों के बारे में बता देते थे। ये नाड़ी भी एक बहुत बड़ा साइंस है यहाँ पर। और इस नाड़ी के ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है और हम भूत, भविष्य और वर्तमान काल को तीनों को प्रत्यक्ष रूप से देखने लग जाते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हमें होने लग जाता है जब ये हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे हमारे समस्त जो अंदर के दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है तो हमारे दुर्गुण ऑटोमेटिक ही वहां से समाप्त हो जाते हैं और अपार एकाग्रता बढ़ जाती है हमारे जीवन में। हम एकाग्र होकर किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। दृष्टि में चुंबकत्व और विचार में दृढ़ता पैदा होने लग जाती है। हमारे विचारों में दृढ़ शक्ति पैदा होने लग जाती है। जिस प्रकार तार पर कार्बन जम जाने से विद्युत प्रवाह रुक जाता है, जैसे हम देखते हैं ना, तार हम लेते हैं लेकिन अगर उसके ऊपर कार्बन जमा हुआ है तो उसके अंदर विद्युत तरंगें नहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं और हम उस बिजली को प्राप्त नहीं कर पाते। उसी तरीके से हमारे शरीर के जो चक्र हैं उनके अंदर तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, मान, माया, लोभ का अगर आवरण जम जाता है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भावनात्मक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर इन सब चीजों का आवरण जम जाता है तो हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती है और हम नहीं समझ पाते कि हम किन उलझनों में उलझे हुए हैं। हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय तो है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन करना। जिस तरीके से एक बूंद है उसका क्या है कि वो सागर के अंदर उसे समाना, वो उसके लिए रात दिन निरंतर प्रयास करती रहती है। एक बूंद से हम समझते हैं कि बूंद का क्या रूप हो सकता है। एक बूंद तो वो होती है कि जो बादलों से गिरती है और शिप के अंदर मोती का और सर्प के अंदर विष का भी कार्य कर जाती है। एक बूंद गिरकर नाले में समा जाती है। एक बूंद जब झरने से गिरती है तो उसकी अलग ही महत्व होता है। तो एक बूंद का भी बहुत महत्व है। जब वो बर्फ से पिघलती है, धूप में तपती है, तो सबका एक अलग अलग महत्व होता है तो वो एक पानी की बूंद ही, लेकिन उनके तत्व, उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारी आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, उसे परमात्मा से मिलन करना है, लेकिन हम कौन से पानी हैं? हम या तो जिनेंद्र भगवान के गंधों तक का जो अमृत बनता है उसका पानी बनते हैं, या कीचड़ में बहने वाले नाले का पानी बनते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन से पानी का रूप ले रहे हैं। है तो वही पानी, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। हम कौन से रूप में हैं, हमें यह विचार करना है। हमारे अंदर अमृत है या विष भरा हुआ है? हमारे अंदर क्या चीज है, तो हम इसको कैसे जाने? हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, वही इसका रूप धारण करते हैं। हमारे अंदर मन के जो विचार है ना, वही इसका आवरण तय करता है कि हम कौन सी बूंद है, हम विष है या अमृत है। जो हमारे विचार है वो ही तय करेंगे हम कौन से पथ पे जा रहे हैं। हम सत्यता की ओर जा रहे हैं या हम असत्यता की ओर जा रहे हैं। हम जिनवाणी का स्तवन कर रहे हैं या मुंह से किसी के लिए बेर भाव की भावना निकाल रहे हैं और उसके लिए बेर का बंधन बांध रहे हैं। ये हम पे ही निर्भर कर रहा है कि हम कौन से बंधन हम बांधते जा रहे हैं, हम कौन से बंधनों में जकड़ते जा रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता है। तो यहाँ पर जब ये मिलन होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का, तो इसके अंदर दो पंखुड़ियां निहित होती है और बीच के अंदर जब ओम विराजमान होता है, तो मैं इन तीनों चीजों को इस तत्व में देखती हूँ कि एक तरफ तो जीवात्मा है जो जन्म मरण के बंधन में बंधी हुई है, और एक पंखुड़ी की तरफ है आत्मा जो अजर अमर है हमारी, जिसका कभी मरण नहीं होता है। और बीच में जो ओम है वो एक परमात्मा का प्रतीक है। तो जीव क्या है? जीव जन्म मरण के फेर में क्यों फंसता जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर मन जो है ना, वो माया के लोभ के तार बुनता जा रहा है। और जैसे जैसे वो भावनाएं भाता है मन के अंदर, हम 16 भावनाओं पे गए थे, हम 12 भावनाओं का हमने चिंतन किया था। तो जब हम वो भावनाएं भाती है तो हमारे कर्मों के बंधन टूटने लग जाते हैं और हमें सिद्धत्व की ओर हम अग्रसर होने लग जाते हैं।
और वहीं हम इन मान, माया, लोभ, क्रोध और कसाई के अंदर फंस जाते हैं, तो हम जीवन मरण के इस सफर को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। हम तभी खत्म कर पाते हैं जब हमें जगाने वाला सच्चा गुरु मिल जाता है। तब हम एक एक बंधन को तोड़ते हैं। मन जो हमारे बोलते हैं ना, मन की गति वायु से भी तेज है। हमारा मन एक पल में सारे ब्रह्मांड में घूम के आ सकता है। हमें ये जो मन रूपी 7 घोड़े हैं ना, इन पे ही लगाम कसनी होगी, इन्हें अपने वश में करना होगा। अभी हम इन 7 घोड़ों के बस में हैं। हमें इन पे कंट्रोल करना होगा, इन पे संयम रूपी, तप रूपी नियम अपनाने होंगे। हमें इन पे कंट्रोल करना है, लेकिन ये जो मन रूपी जो घोड़े हैं ना, वो हम पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। हमें हमारे सच्चे परमात्मा तक पहुंचने में हमें ये विघ्न बाधा डाल रहे हैं। तो हमारा धर्म यही कहता है, हमारा धर्म भावना प्रधान है। जैसा तुम भावना भाओगे, जैसे तुम मन में विचार लाओगे, जैसे तुम वाणी सुनोगे, जैसे तुम वाणी ग्रहण करोगे, जैसे हम क्रियाकलाप करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाएगा। हम हमारे जीवन के स्वयं ही रचयिता हैं। हमारे जो मन रूपी जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, वही हमारी रचयिता है। तभी तो गुरुदेव बोलते हैं कि हमें ऐसी भावना भानी चाहिए जिससे हमारे इन कर्म बंधनों की निर्जरा हो और हम सिद्धत्व की ओर अग्रसर हो सके। तो उस पे मन पे सबसे पहले मन पे कंट्रोल करना होगा हमें, उस पे ही लगाम कसनी होगी, तब जाके हम सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे। जिनवाणी का निरंतर हमें अभ्यास करना होगा, स्तवन करना होगा और जीवन में लाना होगा, रोज की चर्या में लाना होगा। खाली क्रियाकलाप नहीं करने, हमें मन से उन्हें अपनाना है, भावों में लाना है। हम कुछ भी कहें तो उससे पहले हमें ये याद आना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं कर पाए। तो वो एक जीवात्मा है जो मन से जुड़ी हुई है। दूसरी पंखुड़ी है आत्मा, जो जन्म मरण से दूर है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरी योनि में प्रवेश करती है। जैसे हम भाव बनाते हैं, वैसे ही हमें आगे की गति मिलती है। हमारे भाव अगर निम्न कोटि के हैं, तो हमें निम्न कोटि का आगे का जीवन मिलेगा। तभी तो बोलते हैं हम स्वयं के कर्ता है। सबको अपने अपने कर्मों का ही फल भोगना होता है। जो हम भावना भाते हैं, उसमें दूसरा कोई भी हमारे इन कर्मों के अंदर नहीं आ सकता है। जो हम भावना भा रहे हैं, जो हम कर्म बंधन बांध रहे हैं, उनका फल हमें स्वयं ही भोगना होगा। तो हम कौन सी भावना भा रहे हैं? तो हमें 16 भावना भानी है। जन जन के कल्याण की भावना भानी है, तभी हमारा आत्मा परमात्मा से मिल सकेगी। नहीं तो जीवन और मरण के इस चक्रव्यूह में फंसती जाएगी। इसके हमें ताले तोड़ने ही होंगे, इन कड़ियों से हमें छूटना ही होगा। उसके लिए हमें हमारी जिनवाणी का स्तवन करना ही होगा, गुरुओं की शरण लेनी ही होगी, उनके प्रवचन सुनने ही होंगे और हमें उन्हें जीवन में उतारना ही होगा। तब जाके हम इस मन और बुद्धि के बीच के अंदर जो द्वंद चल रहा है, उन द्वंद से हटके और परमात्मा में हमारा मिलन होगा। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जीवात्मा थोड़ी पर जीवात्मा है और एक पर आत्मा है। जीवात्मा का में और पर आत्मा के अंदर बिल्कुल एक पतली झिल्ली का ही अंतर है। और जब वो झिल्ली हट जाती है, जब वो आवरण हट जाता है, तो हमारा परमात्मा से हमारा जीवात्मा का, हमारी जो शुद्ध आत्मा है, उनसे मिलन होता है। और जब वो शुद्ध आत्मा का जीवात्मा से मिलन होता है,
तो हमारा अंदर एक परमात्मा के अंदर मिलन होके हमारे अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मन और बुद्धि और बीच में हो गया ज्ञान। मन के घोड़े बुद्धि, बुद्धि सद्बुद्धि भी हो गई और कुबुद्धि भी हो गई। अगर हम सद्बुद्धि अपनाते हैं तो हम उस झिल्ली को हम तोड़ सकते हैं, और अगर हम कुबुद्धि में रह जाएंगे तो उस आवरण को हम नहीं देख पाएंगे, और हमारा जो आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, और हम भाव भाव भ्रमण के चक्रव्यूह में फंसते ही जाएंगे। इस तरीके से हम एक एक पंखुड़ी पर यही ध्यान धाएंगे कि हमारे जो मन रूपी घोड़े हैं उन पे हमें कंट्रोल करना है, और हमारा सच्चा जो स्वरूप है आत्मा का, उससे मिलन करके परमात्मा में समाहित हो जाना है। और यह कार्य करते हैं हमारे शातिशाही पुण्य के जो बंधन बांधते हैं हम हमारी क्रियाओं से, हमारे गुरुओं के सानिध्य में जाकर हम जो पुण्य का अर्जन करते हैं वही पुण्य हमारे काम आता है। कहते हैं पुण्य वो चीज है, पुण्य में वो शक्ति है जो आपको नरक निगोद से भी निकाल के लाके और सिद्धत्व तक पहुंचा देता है। तो हमें उस पुण्य की शक्ति पे जाना है, हमें रात दिन पुण्य अर्जन करना है, पाप की जो क्रियाएं हैं उनसे हमें दूरी बनानी है। तभी हम जो आज्ञा चक्र है उसे हम ऊर्जान्वित कर पाएंगे, उसकी शक्ति को पहचान सकेंगे। तो इन दोनों पंखुड़ियों पे मैं तो यही देखती हूँ, जीवात्मा है और आत्मा है, उसको परमात्मा से मिलन कराना है। उसके बीच की जो पतली सी झिल्ली है उसे हमें हरे सत्यशाई पुण्य के योग से उसको हटाना है, और एक जो सच्चा आवरण है सिद्धत्व का उसमें जाके हमें विराजमान हो जाना है। तो यही भावना भाऊंगी कि जो हम शरण ले रहे हैं जिनवाणी की, गुरुदेव की, उसे हमारे रोज की क्रियाओं में अपनाएं, और जो 7 मन रूपी जो घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं उन पे लगाम लगा के हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हमें साक्षात नजर आने लग जाते हैं। तो हमें इन्हें जगाने के लिए डेली हथौड़े से चोट पहुंचानी होगी, तब करना होगा, त्याग करना होगा। आवश्यक जो भी क्रियाएं हमें जो जिनवाणी ने हमें दी है, जो गुरुदेव ने हमें समझाई है, उन पे डेली हमें चिंतन करना है, डेली स्वाध्याय करना है। जब तक हम स्वाध्याय को हमारे जीवन में नहीं लाके आएंगे तब तक हम सच्चे स्वरूप को भी नहीं पहचान सकते। तो यही भावना भाऊंगी कि सभी हम जो भी हैं इन चीजों से दूरी बनाए, मान से, क्रोध से, लोभ से, कसाय से। तभी हम सच्चे पुण्य के बंध बांध सकेंगे और विश्व के कल्याण की भावना हमारे अंदर निहित हो सकेगी। इसी भावना के साथ आज मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ, और प्रभु से, गुरुदेव से यही अरदास करूंगी, हे प्रभु आप हम पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से ही हम भी उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सके। अभी तो हम एक चींटी का रूप ही है जो हम सोच के भी उस पद तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन जब हम आपका आलम्बन ले लेंगे, कहते हैं कि चींटी की इतनी शक्ति नहीं है कि वो पहाड़ पार कर सके, लेकिन वो सच्चे गुरु का सानिध्य ले लेती है, उनके हाथ पकड़ के वहां तक जरूर पहुंच सकती है उनके साथ जाके। तो हमें इन्हीं के सानिध्य में रह के गुरु चरणों में और आदिनाथ प्रभु की शरण लेके, जिन्होंने साक्षात इन सब चीजों की निर्जरा करके उस पद तक पहुंचे हैं और हमें भी उसके लिए राह दिखाई है, उसी राह पे हमें भी चलना है। और डेली प्रतिक्रमण के भाव भी लाने की, समस्त जितने भी जीव है संसार के वो सभी हमें क्षमा प्रदान करे। हम सभी जीवों को क्षमा प्रदान करते, न जाने हमसे कितनी गलतियां हुई हैं, न जाने हमने कितने जाने अनजाने में पाप का बंधन बांधा है, उन सब पाप के बंधनों से हमें मुक्ति मिले
और हम उससे तत्व तक पहुंचे, यही हम भावना भाते हैं। ओम नमो